हेलो बच्चों, जय हिंद। और आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका क्लास 11 का 3.2। आज जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है 3.2 क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की सेकंड यूनिट है। आज जो हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं 1 to 5 और ये एक ही तरह से होंगे। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इनके आगे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो बच्चों इसमें जो आपको मेनली जो ध्यान रखना है, दो रूल हैं इसमें जो याद रखना है। पहला रूल ये क्वाड्रेटिक वाली कंडीशन। तो बच्चों यहाँ पे ये आपका होता है क्या, 0 या फिर इसे पाई बोलते हैं, सॉरी 2 पाई, 0 या फिर 2 पाई, ये आपका π/2, ये आपका होता है पाई और ये आपका होता है 3π/2। पहली बात आपको पता है कि ये वाला जो क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, जो कि आप क्लास 9 में भी आप इस चीज को पढ़ चुके हो। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या चीज़ है। इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों, जो फर्स्ट आपका होता है, आपने इसे क्लास 9 में और 10th में पढ़ा होगा कि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे x और y दोनों के दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव। यहाँ पे आपने देखा होगा कि x नेगेटिव होता है और आपका y कैसा होता है, पॉजिटिव। जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका x और y दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में आपका x होता है पॉजिटिव और y होता है नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे हमें नॉर्मल ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, ना हमें उसकी बात देखनी। यहाँ पे जो हमें सीखना है वो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जैसे आपके जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं आपके, वो कौन से होते हैं आपका, साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टैन और कॉट, कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है 6, ये कब और कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, कौन से में नेगेटिव। तो बच्चों ध्यान रखना है, जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें होते हैं ऑल पॉजिटिव। क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। मैं सिर्फ हर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वाले लिख रहा हूँ और जिनको नहीं लिख रहा समझ लेना वो नेगेटिव है। जैसे कि यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव हो गए, यहाँ पे साइन और कॉसिक पॉजिटिव, इसका मतलब कॉस, सेक, टैन और कॉट कैसे होंगे आपके, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके टैन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके जो बच गए यानी कि कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इस वाले क्वेश्चन में यानी 1 to 5 तक के क्वेश्चनों में ये चीज याद रखनी है आपको। बहुत आसान है, याद रखोगे। अगर आप भूल जाओ तो इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको पढ़ते हैं ASTC। क्या पढ़ते हैं, ASTC। ए का मतलब ऑल, एस का मतलब स्कूल या आफ्टर, आफ्टर स्कूल। टी का मतलब टू, कैपिटल में लिख रहे थे टू, और सी का मतलब कॉलेज, सी का मतलब कॉलेज। अब देखो यहाँ पे समझो, आफ्टर का ए लिया, स्कूल का एस, टू का टी और कॉलेज का सी, तो क्या हो गया ASTC। इसका दूसरा भी नाम है जिसको बच्चे याद रखते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। तो यहां से आपका ए, यहां से एस, यहां से टी, यहां से सी। तो ये आपके हो गए शॉर्ट फॉर्म याद करने का तरीके की कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कौन सा नेगेटिव। ये तो वही साइन की बात कि कब कैसे पता लगेगा। अब बात क्या थी, अच्छा एक चीज और, मैंने यहाँ पे x नहीं लिखा, x मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वो वेरिएबल बदलता है।
तो आप ध्यान रखना, यहाँ पे साइन एक्स हो सकता है, यहाँ पे कॉसिक एक्स, यहाँ पे टेन एक्स, कॉट एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स और सेक एक्स। अगर वाई होगा तो कॉस वाई, सेक वाई, टेन वाई, कॉट वाई, साइन वाई, कॉसिक वाई, मतलब एक्स आपका कोई भी वेरिएबल है, वहाँ पे कोई सा भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। अब ये तो हुई रूल नंबर 1 कि साइन कैसे पता लगेगा कि माइनस का लगेगा या प्लस का लगेगा। अब ये कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा, वो भी आपको पता लग जाएगा। वेट करते रहो, मतलब वीडियो खत्म होने से पहले आपको इन 5 क्वेश्चनों की सारी डिटेल मिलेगी। अब आते हैं रूल नंबर 2, जो कि आपने 10th क्लास में कुछ रूल्स पढ़े होंगे। अब वो रूल्स क्या थे? वो रूल्स बेसिकली थे आपके, पहला आपको पता है साइन थीटा, आप क्या पढ़ते थे, या साइन एक्स कर लो, साइन एक्स पी बाई एच, कॉस एक्स बी बाई एच, टेन एक्स पी बाई बी। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसिक एक्स एच बाई पी, फिर आपका सेक एक्स एच बाई बी, फिर आपका आता है कॉट एक्स जो कि आपका होता है बी बाई पी। ये आपके 10th के हैं। इसके बाद ये आपकी इसकी फर्स्ट कैटेगरी थी, अब इसकी सेकंड कैटेगरी देखते हैं, जो कि आपकी क्या होती है, साइन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक एक्स, कॉस एक्स की 1 अपॉन सेक एक्स, और टेन एक्स की 1 अपॉन कॉट एक्स। तो कॉसिक का क्या हो जाएगा, कॉसिक एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, सेक एक्स का 1 अपॉन कॉस एक्स, कॉट एक्स का 1 अपॉन टेन एक्स। ये आपका था फॉर्मूला नंबर 2। अब आता है फॉर्मूला नंबर 3, जो कि है आपका क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, दूसरा सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, लास्ट है आपका कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस में कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। बाकी ये 3 फॉर्मूले, ये जितने भी फॉर्मूले मैंने रूल बताए हैं, इन्हीं रूल के बिहाफ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करके हो जाएंगे इजीली। एक बार आप इनको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन। मैं आपको 2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बाकी 3 आपको होमवर्क करना है। ओके, कर लो। आई होप आप लोगों ने लिख ली होंगी। अब इसे हटाते हैं यहाँ से, रफ करने में थोड़ा टाइम लगता है, सारी चीजें निकलेंगी, बस टेंशन मत लो आप। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपको बोला गया है cos x इक्वल टू -1/2 और साथ में x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोल रहा है इसमें, थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। टीआर का मतलब फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसका मतलब कॉस आपको दे रखा है, साइन पूछेगा। अब सबसे पहले हमने जो फॉर्मूले लिखे थे हम कैसे भी निकाल सकते हैं। मान लो अगर मैं चाहूँ तो cos x का हाफ मतलब कि रेसिप्रोकल करूँगा तो मेरे पास sec आ जाएगा। क्या आ जाएगा, sec। अब लेकिन हम दूसरे तरीके से निकाल सकते, किससे, पहले हम लगाते हैं दूसरा वाला टेक्निक। कौन सी वाली, सॉल्यूशन। हाँ, मैं cos x की वैल्यू 1/2, ठीक है, या फिर यहाँ लिख देते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं here x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। अब cos x -1/2, क्योंकि हमें ये बात पता लग गया कि जब भी हमारा x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो उस केस में हमें पता है कि हमारा
टेन और कॉट आपके किस में होते हैं पॉजिटिव, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो सारे किस में होते हैं आपके नेगेटिव। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, यानी सिर्फ टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव। इसीलिए ये कॉस भी नेगेटिव है क्योंकि एक्स यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में है। चलो करते हैं सर। अब आगे देखिएगा ध्यान से, ये हो गया कॉस एक्स माइनस 1/2। तो हमें पता है कि सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 कॉस एक्स, यानी कि माइनस का 2। ये किसकी आ गई सेक की वैल्यू। अब मुझे निकालना है साइन, साइन निकालना है या फिर कॉसिक निकालना है, कॉट निकालना है, कॉट निकालना है। तो आपको पता होगा कॉस का जो गहरा मित्र है वो कौन है साइन, कॉस का जो गहरा मित्र है वो कौन है साइन। तो और हमको ये बात भी पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1। साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज कॉस की वैल्यू माइनस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। सॉल्व करो इसे, साइन स्क्वायर एज इट इज स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू में 1। ये जब इधर नंबर प्लस का इधर आएगा तो इसमें हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब माइनस में, यानी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आपका होगा 1 माइनस 1/4। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि 4 माइनस 1/4। तो आपका आंसर कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4 ये आ गया। इसके बाद साइन स्क्वायर की वैल्यू, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी रूट के अंदर 3/4। तो हमारी वैल्यू आएगी साइन एक्स इक्वल टू माइनस का रूट 3/2। अब कहोगे सर आपने माइनस का क्यों लिया, प्लस माइनस में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है मैंने पहले लिख दिया हेयर एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए साइन मेरा कैसा आएगा नेगेटिव। साइन आने के बाद हमको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसिक, तो कॉसिक एक्स इक्वल टू होगा 1 साइन एक्स जिसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 2√3। ये आपका कॉसिक आ गया। हमारे कॉस हो गया, सेक हो गया, आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख दो सेक इक्वल टू माइनस का 2, और कॉसिक को अगर यहाँ नहीं लिखना चाहते तो आप अगली लाइन में लिख दो कॉसिक एक्स इक्वल टू में माइनस का 2√3। ये आपका आ गया कॉसिक। अब हमको पता है कि tan x इक्वल टू होता है आपका sin x अपॉन cos x। ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इसे याद रखना। अब sin की वैल्यू आपकी कितनी है माइनस रूट 3/2, cos की वैल्यू माइनस 1/2, माइनस से माइनस कट गया। सेकेंड नंबर से फोर्थ नंबर कटता है, फर्स्ट वाले से सेकेंड, तो 2 से ये 2 कट गया, तो मेरी वैल्यू आ गई √3। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी tan x की, tan x की वैल्यू आ गई √3। अब रह गया मेरा एक सिंगल, कितने हमारे पास निकल गए एलिमेंट देखो जरा, 1 2 3 4, हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे 6, जिसमें एक मुझे गिवन था तो एक रहेगा निकालना, कौन सा रहेगा वो रहेगा मेरा कॉट। कॉट एक्स का फॉर्मूला हमारा होता है 1/tan x, तो 1 एज इट इज, इसको रेसिप्रोकल करेंगे कितना आएगा आपका 1√3। ये किसका आ गया हमारा कॉट एक्स का। तो ये हमारे हो गए 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ये हो गया हमारे आंसर कंप्लीट। इसका एक और भी मेथड है, अगर आप कहोगे तो उसकी बता दिया जाएगा आपको, लेकिन पहले हम इस वाले मेथड से करते हैं। देखो इसके मेथड तो हैं 2, जो दूसरा मेथड है उसको बहुत से स्कूल के जो टीचर्स हैं वो उसे मना करते हैं। रीज़न क्योंकि वो बहुत बेसिक है, जो आपने 10th में अप्लाई करा था, क्योंकि इस वाले में आपको थोड़ा एडवांस बनाया जाता है ताकि आपकी थिंकिंग पावर थोड़ी बढ़े, इसलिए हमें फॉर्मूला का यूज़ करना है। वो है तो फॉर्मूला बेस्ड, लेकिन वो एक सिंपल है, पीजीटी के ऊपर अप्लाइड है वो, यानी कि उनके जो सॉल्यूशन वो बेस्ड है पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। तो आपको पता ही है कि जैसे जैसे हमारा क्लास का लेवल बढ़ता है उस तरीके से ही हमें फॉर्मूलेज वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करने होते हैं। आप इसे नोट कीजिए, लास्ट में जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसको मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा। वीडियो पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ये मैं लाइन नहीं मिटा रहा।
लाइन दोबारा खींचनी पड़ेगी हमें। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन हमें दिखा रखा है sec x 13/। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखा रखा है, क्या है वो, sec x = 13/5। और यहाँ पे बोला है x lies in 4th quadrant, कि x आपका किस में लाइज कर रहा है, 4th क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक चीज सोचिए कि आप sec 4th क्वाड्रेंट में, 4th में हमारे पास दो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा क्वाड्रेंट है और हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। क्योंकि अगर हमें ये पता लग गया कि 6 में से कौन से 2 पॉजिटिव हैं, तो जाहिर सी बात है कि बाकी के जो 4 रह गए वो सारे कैसे होंगे, नेगेटिव। तो 4th क्वाड्रेंट में sec और cos आपके पॉजिटिव होते हैं। बाकी आपका साइन, कॉसेक, tan और cot नेगेटिव। अब चलिए सबसे पहली बात आती है कि सेक्शन क्या है। तो आपको पता है सबसे पहले हमारा काम है लिखना कि x कैसा है। यहाँ लिखेंगे हियर x lies in 4th quadrant। सो हमें पता है कि sec का रेसिप्रोकल होता है cos। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे sec x = 13/5, पहला हो गया। दूसरा आपका cos x = 1/sec x, यानी cos x आपका हो गया 5/13, ये आपका हो गया दूसरा। जैसे आपके पास cos आ जाए तो ध्यान रखना cos आते ही आपको सबसे पहले साइन का फॉर्मूला लगाना है, जो कि होता है sin² x + cos² x = 1। क्योंकि साइन और cos कैसे दोस्त हैं, गहरे मित्र हैं। इनकी दोस्ती है बचपन से, और बचपन की दोस्ती जल्दी से टूटती नहीं है। जल्दी से क्या कभी टूटती ही नहीं है। वो तो आप लोगों के साथ भी रहा होगा, मेरे साथ तो है। एक मेरा दोस्त है नितिन, मेरा खास जिगरी, उसकी और मेरी दोस्त बहुत होती है। दुनिया इधर उधर हो जाए लेकिन हम लोग हमेशा साथ मिलते हैं। चलो देखते हैं फॉर्मूला लिख लिया हमारा, यूजिंग लिख देंगे कि हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करा है। sin² एज इट इज, cos की वैल्यू 5/13 का स्क्वायर = 1। sin² एज इट इज ये हो गया हमारा 25/169 = 1। अब क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव, तो हमारा sin² x की वैल्यू आ जाएगी 1 - 25/169, यानी कि sin² x = हो गया 169। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 169 की 1 में, फिर 1 की 25 में, माइनस है तो माइनस लगेगा, प्लस होगा तो प्लस। फिर इनकी आवाज में ढिचक्याऊँ धड़ाम। तो ये आ गया आपका 169, ये आ गया आपका sin² x। 169 में से 25 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 144/169। यहाँ से आप काट लेगा तो sin x की वैल्यू आएगी रूट के अंदर 144/169। यस बिल्कुल बढ़िया। तो साइन की वैल्यू इसमें लिखेंगे -12/13। रीजन बिकॉज x लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। बस cos और sec आपके पॉजिटिव आते हैं। अब जैसे ही साइन आएगा तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका, cosic। तो cosic x = 1/sin x। तो cosic x = आपका हो गया -13/12। ये आपका हो गया। हमारे कितने निकले, 3। एक गिवन था, 1 2 3 आ गई। उसके बाद साइन cos निकलने बाद तो कोई टेंशन होती नहीं। फिर हमें पता है कि tan निकालना है हमें, तो tan x का फॉर्मूला sin x/cos x। साइन की वैल्यू है नेगेटिव में 12/13 और cos की वैल्यू है 5/13 पॉजिटिव, क्योंकि वो तो 4th क्वाड्रेंट में cos तो पॉजिटिव होना ही है। 13 से 13 कट गया तो हमारा आंसर आ गया -12/5। ये आपका आ गया tan x। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि tan भी 4th क्वाड्रेंट में होता है कैसा, नेगेटिव राइट। अब आपका आएगा cot x जो 1/tan x।
तो cot x, tan की वैल्यू इसकी रेसिप्रोकल करके लिखो cot के लिए 5/12, वो भी माइनस में। तो देखिए बहुत ही आसानी से करेंगे क्वेश्चन और आप भी बहुत प्यार तक, इसमें ज़्यादा कुछ फॉर्मूला है नहीं। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक जो हमने निकाला है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गए। एक गिवन था 5 हमने निकाले, तो इसमें वही पूछा था फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसी के साथ आपके पहले 5 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट 3.2 के। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको हम आगे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि उनका पैटर्न और इनका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा मतलब पूरा अलग है, उसमें अलग टेक्निक है। बस ग्राफ वाला इसमें यूज़ होगा, जो भी आपको क्वाड्रेंट समझाए थे, सॉरी जो क्वाड्रेंट समझाए थे वो वाली मेथड यूज़ होगी अगले में। इसमें दोनों यूज होते हैं, फॉर्मूले प्लस क्वाड्रेंट वाले। क्वाड्रेंट से हमने किसका यूज़ करा है यहाँ पे, माइनस और प्लस की कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो माइनस होंगे और कौन से प्लस, वो किससे पता लगते हैं हमें, क्वाड्रेंट से, कि इनका ये जो एक्स है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब इसका करते हैं सिंपल मेथड, यानी कि जो कि आपका 10th क्लास के बिहाफ पे वो वाला होता है। तो आपको जिसमें मैं आपको बता रहा था कि पीजीटी अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही रहने दीजिए, मतलब ये वाली चीज़ हटा देते हैं हम यहाँ से, ये सब हटा देते हैं, यहाँ से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इनकी। डिजिटल बोर्ड है नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया मेरे पास, तो इसी बोर्ड से हम काम चलाएंगे। मार्कर भी कई बार खत्म हो जाते हैं, रात को वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि दिन में बहुत शोर होते हैं। देखिए इसमें सोल्यूशन का क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले वो लिखेंगे हेयर एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। सेक का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आपको पता है, सेक एक्स आपका होता है क्या, कॉस का उल्टा होता है, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो ये आपका बेस हो गया यानी कि 5, ये आपकी हाइपोटेन्यूस हो गई यानी कि 13। यहाँ पे आपको ये नहीं पता, ये आपको नहीं पता कि कितना है। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए आप पीजीटी अप्लाई करोगे, नाम लिख देते हैं यहाँ पे A B C, मतलब ब्लू कलर में रेड से लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, A B और C। तो हमें पता है कि पीजीटी के अंदर क्या होते हैं, अप्लाई पीजीटी। पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपकी यूनिवर्सल थ्योरम है, जो कि आप शायद 8th क्लास में या 7th क्लास में आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, लेकिन उस टाइम आपको पता नहीं था। 10th क्लास में हम लोग इसकी थ्योरम पढ़ते हैं, मतलब इसका डेरिवेशन